हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं यूपीएल कंपनी के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके फाइनेंशियल्स, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट और उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे चार्ट एनालिसिस पे, जहाँ पे हम इसके सपोर्ट और टारगेट बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, यूपीएल जो है ये एक फर्टिलाइज़र और एग्रोकेमिकल कंपनी है। अगर इस सेक्टर में अगर हम बात करें तो यूपीएल एक मार्केट लीडर में आता है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 60,279 करोड़ का। और अभी की इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 6 पॉइंट ऊपर, जो कि है 788.95 से। अब अगर हम इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखें तो देखिए, जो इंडस्ट्री एवरेज ग्रोथ होता है, रेवेन्यू ग्रोथ, उस वो है 7.08। उससे यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इस कंपनी का है 22.25%, जो कि बहुत अच्छा है। अगर हम इसका मार्केट शेयर देखें तो ये शेयर प्राइस जो है पिछले कुछ सालों में 14.75 से बढ़कर हो गई है 28.47%। मतलब यहाँ पे अभी भी अप ट्रेंड ऑन है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो देखिए, 2018 में इनका टोटल रेवेन्यू था 17,792 करोड़ का, जो कि अभी बढ़कर हो गया है 38,994 करोड़। अगर हम इबिटा भी देखिए तो ये देखिए, ये भी 3,763 करोड़ से बढ़ गया है 8,414 करोड़ का। अगर हम इसका नेट इनकम देखें तो नेट इनकम भी 2022 करोड़ से बढ़कर हो गया है 2,871 करोड़ का। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी दिखाई दे रही है। नेट ग्रोथ भी यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट है वो यहाँ पे अच्छा नज़र आ रहा है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 27.96% जो है वो प्रोमोटर के साथ है। रिमेनिंग DII होल्ड कर रहा है 12.45 और FII के पास है 35.13%, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है FII के साथ में। मतलब यहाँ पे जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे कंपनी पे बहुत अच्छा खासा ट्रस्ट करके चल रहे हैं। और उसी के साथ में अगर हम पास्ट कुछ मंथ की बात देखें तो यहाँ पे ये जो स्टेक है ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर हम मार्केट की बात करें तो लास्ट 1-2 महीने में जिस तरीके से FII सेलिंग चल रही है उसको देखते हुए यहाँ का डेटा तो FII का बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो उनके पास है 18.95% के स्टेक। अब देखिए, यहाँ पे 6 जैन को न्यूज़ है कि हियर्स व्हाई यूपीएल इज ट्रेडिंग इन ग्रीन ऑन Jan 6, और ये Jan 6 को टॉप गेनर बना था निफ्टी का। तो यहाँ पे देखिए, रीज़न ये है कि यहाँ पे CLSA जो फॉरेन ब्रोकरेज है उन्होंने इसका जो बाय कॉल था वो मेंटेन रखा। और ना ही सिर्फ मेंटेन रखा, इसका इनका जो पहला टारगेट था 1060, वो उन्होंने बढ़ाकर कर दिया है 1100 का। मतलब देखिए, ये तो बुलिश है ही, लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये तो अभी 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1000 तो हमने टारगेट अचीव किया भी नहीं है, लेकिन उनको अभी लग रहा है कि ये सिर्फ 1000 ही नहीं, उसके आगे 1100 भी अचीव कर सकता है। मतलब यहाँ से 41.2% की अपसाइड यहाँ से आगे है। रीज़न क्या है? तो उनका ये कहना है कि अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज, यूपीएल एम टू अचीव 25% ऑफ EBITDA मार्जिन बाय FY26। और यही उनका जो सक्सेस है, इनका जो सक्सेस है वो डेफिनेटली जो नए लॉन्चेस ये कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ही है। लेकिन फिर भी इनका जिस तरीके से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय फाइनेंशियल ईयर 26 इनका EBITDA जो है वो 25% से अचीव होना चाहिए। और उसी के साथ उनका ये कहना है कि इसका जो PE है वो री रेटिंग होना चाहिए। और इनका अर्निंग पर शेयर जो है वो आने वाले 2 सालों में 2 से लेकर 3% तक बढ़ सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो इन सब बातें अगर हम देखें तो ये बहुत ही पॉजिटिव बातें हैं इस स्टॉक के लिए। तो शेयर होल्डर ने अगर अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को रखा है तो उसको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ना रखें, उसको ऑलमोस्ट अगर हम 2025 से लेकर 26 तक इसको होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा 2 से 3% का हाइक होने के यहाँ पे उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखे हैं। अब देखते हैं 26 नवंबर को न्यूज़ है, यूपीएल रैंक नंबर 1 फॉर सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस अमंग्स इट्स पीयर फॉर सेकेंड ईयर रनिंग। मतलब देखिए, पिछले साल भी ये नंबर 1 रैंक पे था सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस सस्टेन करने के लिए, और इस बार भी ये नंबर 1 ही है। मतलब देखिए, अगर हम ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी की बात करें
तो इनका जो स्कोर है वो है 24.9, जो कि बेस्ट स्कोर माना जाता है। और ये ईयर ऑन ईयर इसमें सिर्फ स्कोर उन्होंने यहाँ पे मेंटेन नहीं किया है, इसी के साथ उन्होंने ईयर ऑन ईयर इम्प्रूवमेंट भी किया है। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 6% का इम्प्रूवमेंट लास्ट परसेंट के ये जो इंडेक्स था उससे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यूपीएल जो है ये ग्लोबल प्रोवाइडर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन। मतलब ये सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही प्रोवाइड नहीं करता ग्लोबली, उसके साथ सॉल्यूशंस भी देता है। मतलब जो फार्मर्स हैं उनके साथ बैठ के ये जितने भी क्रॉप डिसीज़ होता है उसके ऊपर भी ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सस्टेन करें इसके भी सॉल्यूशन पे काम करता है। अगर हम इसका एनुअल रेवेन्यू देखें तो ये एनुअल रेवेन्यू $5.2 बिलियन से भी बढ़ गया है और ये पर्पस लेड कंपनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो पोर्टफोलियो है ये बहुत ही अच्छा खासा तगड़ा पोर्टफोलियो है और इसका जो ट्रेडिशनल क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन है यहाँ पे मोर देन 14,000 रजिस्ट्रेशन है और ये कंपनी 130 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में स्प्रेड आउट है और इनके जो कलीग है वो 10,000 कलीग हैं ग्लोबली। मतलब ये बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, वर्ल्ड वाइड ये स्प्रेड होके उनके अलग अलग जगह पे डिफरेंट यूनिट्स हैं। और उसी के चलते हुए अगर हम दूसरी न्यूज़ देखें तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया है ये 15 अक्टूबर को न्यूज़ आई थी जहाँ पे उन्होंने बताया कि यूपीएल अनाउंसेस long-term collaboration with CHR Hansen to develop and commercialize microbial solution for sustainable agriculture। अगर हम देखें ये जो CHR Hansen जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कमर्शियल कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड मोर देन 28,000 स्ट्रेन, मतलब ये सबसे बड़ी कंपनी है जिसके साथ यूपीएल ने अभी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए कोलैबोरेशन के लिए अभी डील हुई है। अब देखिए होगा क्या, ये जो हैंसन कंपनी है ये क्या करती है, जितने भी बैक्टीरिया जो कलेक्शन होता है उसके ऊपर ये रिसर्च करती हैं और बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। और इनका जो फोकस अभी है वो है फार्मर्स को अच्छा खासा क्रॉप कैसे बिल्डअप किया जाए जिसकी वजह से इनके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेन करे और ये इनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो देखिए यूपीएल तो वैसे भी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बायो सॉल्यूशन है, ये 5th लार्जेस्ट एग्री बिजनेस है ग्लोबली। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। और बायो सॉल्यूशन का मार्केट जिस तरीके से ग्रो हो रहा है अराउंड $10 बिलियन यूएसडी बाय 2025 एज कंज्यूमर डिमांड मोर सस्टेनेबल फूड सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे अभी जितने ज़्यादा सस्टेन करने वाले जो पैकेज फूड होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये वर्ल्ड वाइड डिमांड है। वैसे तो ये कम होने वाली नहीं है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते ही जाने वाली है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यूपीएल का जो अपॉर्चुनिटी ग्रोथ है आगे के कुछ सालों के लिए ये बहुत बढ़िया दिखाई देता है। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो आपने सिर्फ एक किसी डोमेस्टिक कंपनी में या फिर एक कंपनी जो वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक्सपोर्ट करती है ऐसा नहीं है, ये पूरे ग्लोबली जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं ये प्रोवाइड करती हैं और सस्टेनेबल जो फूड है ये जिसकी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है ये ग्लोबली प्रोवाइड करती है। तो इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा खासा आगे ब्राइट है। क्वार्टरली रिजल्ट में भी हमें इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई देगा और इसके नेट प्रॉफिट जो भी है जैसे भी हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट देखी है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं जहाँ पे हम देखेंगे सुपर 6 चार्ट्स पिक्स बाय KR चोक्सी फॉर एन अपसाइड अप टू 40%। तो यहाँ पे जो KR चोक्सी हैं उन्होंने यहाँ पे यूपीएल पे एक बाय रेटिंग दी है। उन्होंने कहा है कि 886 से यहाँ पे टारगेट प्राइस है जो कि 16% अपसाइड यहाँ से हमें आगे दिखाई दे सकती है। अगर हम MK ग्लोबल देखें तो उन्होंने भी यहाँ पे बाय रेटिंग दी है और उन्होंने कहा है कि टारगेट प्राइस जो है वो 910 यहाँ पे अचीव हो सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर देखेंगे अब देखते हैं हम इसका चार्ट में। तो देखिए अगर हम चार्ट की बात करें तो यहाँ पे इसका जो RSI है तो RSI ऑलरेडी इसने 60 क्रॉस किया है। तो कोई भी स्टॉक 60 के अबव होता है तो अच्छे खासे बाय रेंज में होता है और रिकमेंडेशन ये होती है कि 60 के ऊपर RSI जब जाता है तो उसको बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 66 है। अगर हम इसका मैकडी अगर देखें तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हुआ है और ये अभी तक कंटिन्यूस है। अब अगर हम देखें यहाँ पे इसके मूविंग एवरेजेस की तो देखिए स्टॉक जो है जितने भी हैं यहाँ पे ग्रीन 20 मूविंग एवरेज है,
येलो 50 और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज। तो स्टॉक जो अभी 20, 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक बुलिश साइन यहाँ से इंडिकेट करता है। अब ये स्टॉक अगर हम देखें तो देखिए ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक चैनल यहाँ से कंटिन्यूसली चैनल में ट्रेड कर रहा था और रिसेंटली इसने ये चैनल ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा उसने एक बुलिश एंगल्फिंग एक ग्रीन कैंडल जो कि स्ट्रेंथ दिखाता है, ये इसने यहाँ पे चार्ट पे ब्रेकआउट दे दिया और ये ब्रेकआउट वो सस्टेन भी कर रहा है। अभी भले ही यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 794 का, लेकिन जैसे ही ये 794 का ब्रेक करेगा तो उसके बाद हमें अच्छी खासे यहाँ से आगे के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से ये ब्रेकआउट देने के बाद में भी हो सकता है हल्का थोड़ा बहुत नीचे आए, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा हर्डल हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये 700 से लेके यहाँ पे 750 के बीच में आप यहाँ पे इसको बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आप 750 के आसपास भी बाय करके चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये अगर नीचे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये अगर जैसे ही ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा 794 का, तो उसके बाद हमारे इमीडिएट जो टारगेट है वो है 850 के, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो इसलिए हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत ही अटक जाए, कंसोलिडेट हो जाए, लेकिन 794 जैसे ही ये ब्रेक करेगा उसके बाद हमें टारगेट जो है 850 के अचीव होते हुए दिखने चाहिए। तो ये तो हुआ उसके चार्ट के बारे में, और यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है वो 700 का, वो काइंड ऑफ एज अ स्टॉप लॉस लेके आप ले चल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी उसने 700 जो है वो सपोर्ट लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। यहाँ पे थोड़ा नीचे भी गया था लेकिन उसके बाद उसने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है, तो ये बहुत बार टेस्ट हुआ है और काइंड ऑफ यहाँ पे बॉटम बन चुका है। तो ये जो सपोर्ट है ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके ऊपर ये जब तक रहेगा यहाँ से ये अप ट्रेंड ही दिखाएगा। और जिस तरीके से हमने न्यूज़ कवर की है कि जहाँ पे ये रैंक नंबर 1 पे है, इसने ऑलरेडी जो वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है हैंसन उसके साथ पार्टनरशिप कोलैबोरेशन किया है, और उसी के साथ जो CLSA ने इसका ब्रोकरेज बाय दिया है और टारगेट 1000 के दिए हैं, 1100 के। तो इन सब पॉजिटिव न्यूज़ को देखते हुए और यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं चार्ट में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से ये इसका अप ट्रेंड रैली कंटिन्यू करने के यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ही हिट करना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ से हम आपको जितने भी वीडियोज़ अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।